तो हम लोग जो टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कर रहे थे 11 बोले थे करने के लिए, फिर भी एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11, देखो इसमें क्या दिए, मिस सरिका मिस सरिका फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर 23-24। इसमें दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर सेकंड दिया लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, है ना, लॉस तो सेट हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट तो अदर सोर्सेस हो गया, डिविडेंड ये भी अदर सोर्सेस। तो 4 हेड है, बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो एटीसी का डिडक्शन नजर जाएगा, है ना। पॉलिसी वैल्यू दे दिए, कब किए बताया नहीं, तो 10% लेंगे। ऐसे 2 लाख का 10% होता है 20,000, प्रीमियम तो 15, तो 15 अलाउ हो जाएगा एटीसी में। और फिर परचेज ऑफ एनएससी ये भी एटीसी में अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस 80D में अलाउ हो जाएगा, और डोनेशन 80G में अलाउ होगा। बस ये डिडक्शन लेस करोगे टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। और फिर टैक्स लायबिलिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस सकीरा, फर्स्ट पार्ट टैक्सेबल इनकम ऑफ सरिका। आगे फॉर द असेसमेंट ईयर ये सब लिखा जाता है, हम इग्नोर कर रहे हैं। सीक्वेंस के हिसाब से सैलरी इसका है नहीं, लेकिन नेक्स्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट इसमें नेगेटिव है, लॉस है ना, तो फाइनल कॉलम में नेगेटिव लिख दो 75। ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें इनकम 8,50,000। फिर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म बोले ना, LTCG शॉर्ट में लिख लेते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 10,000। और फोर्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इसमें डिटेल्स है, 2 इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट है और डोनेशन डिविडेंड भी है। इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स्ड डिपॉजिट विद SBI 20,000, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 8,000, तो टोटल 28,000। अब ऐड करो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 850 के साथ 8,50,000 नहीं माइनस करना होगा ना, 8,50,000 पहले माइनस कर दो 75,000, फिर ऐड करते जाओ 28 10 38,000, 813 8,13,000। अब डिडक्शन क्या मिलेगा, लेस करेंगे, लेस डिडक्शन, ये सारा ओल्ड रिजीम, नहीं तो ये सब डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, एक तो ATC मिलेगा अंडर सेक्शन 80C फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, है ना, 80C फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स।
तो अंडरलाइन कर दो, एक बार अंडरलाइन कर दो। बोलो क्या क्या डिपॉजिट्स में एटीसी में आएगा। LIC पे किए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000 आ जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ 2 लाख, मतलब 20,000 लिमिट। सेकंड नहीं, ये नहीं किया, नेटवर्क का बार बार प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में ये हो जाता है, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग जिसको देखना रिकॉर्डिंग देख लेंगे। परचेज ऑफ NSC, परचेज ऑफ NSC कितना, 50,000, ठीक है। ये हो गया ATC 15 65,000, और इसका लिमिट क्या होता है, बोलो। ATC का लिमिट कितना, 150, तो 65 150 में से 65 हो जाएगा, ठीक है, लोएस्ट। ओके, ATC डिडक्शन आ गया। और इनको क्या डिडक्शन मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस तो 80D, अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। अब प्रीमियम पेड, एक्चुअल प्रीमियम पेड, बोलो कितना प्रीमियम पे किया मेडिकल, 10,000, और इधर लिमिट कितना होता है, 25,000, मैक्सिमम लिमिट है 25,000, तो इसमें लोएस्ट कितना, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ATG, अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन। एक चैरिटेबल सोसाइटी को डोनेट किया, भारत सेवा संस्थान, तो रेस्ट्रिक्टेड है ना 50%, बट एक बार करेंगे नहीं, बोलो 813 था, है ना, उसमें से कैपिटल गेन कितना था, बोलो 10 लेस कर दो, 8,03,000, इसमें इतना भी लेस करेंगे 7 लाख तो होगा कम से कम, और 7 लाख का 10% 70,000 लिमिट है, यहाँ तो सिर्फ 4,000 की, तो क्रॉस नहीं करें, 4,000 का 50% डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लिए बस, उतना बहुत ज्यादा है लिमिट, इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डोनेशन टू बी सेबास्टियन संघ BSS, तो 4,000 का 50% हो जाएगा ना, 50% रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा, तो कितना, 2,000, बस हो गया, लेस कर दो, हो गया टैक्सेबल इनकम। तो टोटल 8,13 से कितना लेस हो रहा है, बोलो 65 10 75 77 लेस करने से 7,36,000, ये हो गया टैक्सेबल इनकम। ओके, अब ये टैक्सेबल इनकम आया तो टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, हम लोग जब इसका शुरू किए थे ना, उसमें दिखाए थे कि सरचार्ज आ रहा था, MTR आया था ना, 50 लाख से अबव है, MTR कैलकुलेशन वो सिलेबस से बाहर रखे, नॉर्मल ले आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हम उतना ध्यान नहीं दिए थे, पहले था वो सिलेबस में, टैक्स लायबिलिटी में वो तो होता है, लेकिन वो सिलेबस से बाहर रखे, मतलब आपका क्वेश्चन आएगा CO करोड़, मतलब लाख से कम, 50 लाख से कम इनकम रहेगा, ऐसा ही, ठीक है। नहीं तो फिर MTR आ जाएगा, MTR ये सब, मतलब AMT ये सब है ना, वो सब करेंगे, लेकिन 50 लाख से अबव होने से MTR आता है, तो 50 लाख से अबव नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो MTR सिलेबस में नहीं रखे। ओके,
बस जो ये सब कर रहे हैं ना, यही सब क्वेश्चन एमटीआर से क्वेश्चन कभी नहीं आया सीयू में, लेकिन सिलेबस में था पहले। ओके, अब क्या फाइंड करोगे? टैक्स लायबिलिटी। उस सेकेंड पार्ट में आ जाओ, बी पार्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस हम बार बार इस सारिका सकीरा मिस्टेक कर रहे हैं। सारिका, एक तो टैक्स कॉलम, एक रेट ऑफ टैक्स कॉलम, एक इनकम कॉलम। रेट ऑफ टैक्स एंड फाइनली टैक्स अमाउंट। इनका इनकम में कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, उस पर अलग से कर लोगे। तो टैक्स ऑन एलटीसीजी, टैक्स ऑन एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 था कैपिटल गेन, और इसमें 20% 2,000 आ जाएगा। अब टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, अब जो बैलेंस इनकम, तो टोटल कितना 736, 736 में से 10 से तो हो गया, तो जो 726, अब इसमें टैक्स फाइन करेंगे स्लैब के हिसाब से, ठीक है। और कभी एज नहीं दे रहे तो अलॉयज क्या मानोगे? बिलो 60, है ना। किसी का एज नहीं देने से अलॉयज ट्रीट करेंगे बिलो 60। तो इसमें रूल क्या, आप ओल्ड, मतलब ब्रैकेट में मेंशन कर देना ओल्ड रिजिम। तो बोलो अप टू 250 नील, यस, तो 250 नील। अब 250 से 5 लाख 5%, इनका तो 7 लाख आया ना, तो 250 से 5 लाख उस पे आ जाएगा। अब 250 टू 5 लाख मतलब अनदर 250, और इसमें कितना परसेंट? 5%, तो 12,500। अब बोलो इनका 726, तो 5 लाख से जो तो एक्स्ट्रा है, हाँ, तो अब 5 लाख, लेकिन अब 5 लाख टू 10 लाख तक 20% होता है, लेकिन ये तो 10 लाख नहीं है, तो 226 एक्स्ट्रा है ना, और इस पे 20% कर दो, 45,200, यस 45,200। अब जोड़ लो फाइनल कॉलम को, 40, 57, 59, 700, जोड़ो ठीक से। ऊपर 2,000 है, फिर 12,500 है, कैसे जोड़ो? 12,500 प्लस 2,000, हो गया टोटल टैक्स कितना है? 59,700। ना बताओ इसमें क्या इनको रिबेट मिलेगा? नहीं, 5 लाख से अब हो गया, तो फिर ऐड कर लो हेल्थ एजुकेशन से, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। तो हेल्थ एडुकेशन सेस 4%, 59,700 इंटू करो 4%, कितना है? 2388, एड इट 61,62088, ओके। बट मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके आना, तो 88 को 90 लिख लोगे, है ना, राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ। अगर टैक्स राउंड ऑफ हो रहे तो अंडर सेक्शन लिखोगे 288B, 62,090। बट ई फाइलिंग में राउंड ऑफ का कोई मतलब ही नहीं होता, बताए थे मैंने लास्ट टाइम। नॉर्मली जो फिजिकली फाइल करते, जो मतलब ऑफिस में जाके फाइल करते, उनके लिए राउंड ऑफ का सेक्शन है। ई फाइल में पैसा है तो भी पैसा में आप पे कर सकते हो ना, यस, ओके, यही फाइंड करना था। 12,500 मिल जाता रिबेट।
मैक्सिमम तो 12,500 रुपये मिलता है, वो लेस हो जाता, फिर बैलेंस पे हेल्थ एडुकेशन सस्ते जोड़ते, फिर टैक्स आ जाता। अब एक ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे, बीच में सब क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन 12 करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ईयर्स से ले रहे हैं। क्वेश्चन 14 में आओ, और 13 जो था ना वो पहले कुछ किया हुआ क्वेश्चन जैसा है, उसको ट्राई करना है। 14 में आओ, 22 ऑनर्स का है क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न का ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है 15 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 ऑनर्स। तो क्वेश्चन नंबर कितना 14 क्या दिया है? मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती एज 58 years furnish the following for the previous year 22-24। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 8,000 कितना 7,22,000 एड बैक करके टोटल आएगा, फिर उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, ठीक है। ग्रॉस सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A1 लेस करेंगे, 50 लेस होता है ना, 50,000 तक मिलता है, लेस करेंगे टैक्सेबल सैलरी। फिर बोल दिए इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन बाय हर 3 लाख और एक्सपेंसेस उसमें है 180, तो इनकम से एक्सपेंसेस लेस करके टैक्स बिजनेस इनकम आ जाएगा नेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम बिल्डिंग इतना और फ्रॉम सेल ऑफ गोल्ड कितना, शॉर्ट टर्म गेन फ्रॉम गोल्ड 30, दोनों जोड़ के कैपिटल गेन में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अदर सोर्सेस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्सेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी अदर सोर्सेस, लेकिन इसमें टीडीएस काट लिए थे तो टीडीएस ऐड करके टोटल दिखाएंगे, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटीसी में आएगा। ऐसे पॉलिसी वैल्यू दिए, ईयर नहीं दिए तो 10% 30,000 आ जाएगा, एटीसी। पीपीएफ एटीसी में आएगा, ठीक है, पीपीएफ एटीसी में आएगा। फिर मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी में आएगा। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 50% रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा बहुत एक दो एंट्री चेंज कर देता है। ओके, अब करते ऐसा क्वेश्चन किए, सेम क्वेश्चन नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन किए। तो लिखो टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती। फर्स्ट पार्ट टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस एम चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर, वो सब हम नहीं लिख रहे, वो तो पता है, एग्जाम में लिख लेना। टू कॉलम्स, एक डिटेल्स के लिए और एक फाइनल कॉलम। तो फर्स्ट सैलरी इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। और यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अंडरलाइन करके लिखो। नेट सैलरी इनसाइड लिखो कितना 7,22,000 है ना। उसमें टीडीएस काट लिए थे, ऐड कर लो, ऐड टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना 8,000 काट लिए थे, तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 730। इनसाइड ही लिखना अभी, ठीक है। अरे डिडक्शन आएगा ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी अब लेस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए 50,000 तक डिडक्शन अलाउ किया जाता है। ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से कितना अलाउ किया जाएगा 50, हाँ, और इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्रोफेशनल टैक्स पेड है ना, वो सैलरी में जो किए थे थर्ड सेम 680 आउट ऑफ कॉलम। हाँ,
वो सेमेस्टर पूरा याद रखना है, ठीक है ना। किसी हाँ किसी एक का डिटेल्स आपको पूछ सकता है, तो डिटेल्स आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जैसे हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया रेंट रिसीव, तो फिर जीए भी आएगा, फिर डिडक्शन लेस करेंगे, है ना। यस, वो सब इसीलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्या दिए बोलो, सैलरी के बाद बिजनेस है। बिजनेस से पहले देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, तो बिजनेस लिख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब कैपिटल गेन भी लिख सकते हो, सॉरी गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी भी लिख सकते हो। इसमें इनकम अलग से दिया, एक्सपेंसेस भी दिया ना। इनकम अलाउड, बोलो बिजनेस इनकम कितना दिए, 3 लाख इनसाइड, और एक्सपेंसेस अलाउड लेस कर दो। हाँ, एक्सपेंसेस अलाउड कितना, 180, तो लेस करके बिजनेस इनकम 120, ठीक है। थर्ड हेड कैपिटल गेन है, यस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें दो है, एक तो लॉन्ग टर्म गेन भी है, शॉर्ट टर्म गेन भी है। तो एलटीसीजी, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म गेन कितना दिए, लॉन्ग टर्म गेन 180, यस, एंड एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30, तो 210, ठीक है। फोर्थ हेड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट, यस, 4 इनकम है, यस। तो इनसाइड शो करते जाओगे, लिखो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना इंटरेस्ट था, 8,400, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 18,000। फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 24,000। कुछ टीडीएस नहीं बोले तो एक ग्रॉस मान लोगे, अगर बोल देता टीडीएस काट लिया तो फिर टोटल फाइंड करते। और लॉटरी इनकम यहां फाइंड करना होगा, इनसाइड दिखाओ कितना नेट मिला, 68,800 है ना। अब इनसे कितना परसेंट टीडीएस काट लिए थे, 31.2, मान लो 100 रुपया इनकम था, माइनस 31.2 काट लिए, तो नेट इनको 8 मिला था। तो डिवाइड करो 68.8 इंटू 100, ये हो जाएगा 1 लाख। नेट मिला था टीडीएस काट के ना, तो मिला था 68.8%, तो 100% कितना, 1 लाख कितना रहे, 1। एक बार वैल्यूएशन करो ना, 1 लाख पे 31.2% माइनस कर दो, देखो कितना रहे नेट, 1 लाख माइनस 31.2%, ठीक है ना। तो 1 लाख इनकम था टोटल। अब ये सबको जोड़ लो, आ जाएगा अदर सोर्सेस। तो क्या हो रहा है, 1,20,130, 130, 142, 150, 400, कितना रहे बोलो तो, 150, 400, ठीक है। अब 5 कॉलम जोड़ो, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, अभी ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, फिर डिडक्शन लेस करेंगे टैक्सेबल इनकम। 5 हेड जोड़ के तो ग्रॉस टोटल इनकम, इसके बाद रिडक्शन एटीसी, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई लिख दो, जीटीआई एग्जाम में पूरा लिखना, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबको जोड़ो, 6, 7, 8 लाख, 10 लाख, 11,60,400, 11,60,000,
हाँ 1160,400। अब लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो क्या क्या डिडक्शन इनको मिल रहा है? एटीसी तो देता ही है, बिना एटीसी ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। और एटीडी एटीजी उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा देते। तो एक तो आ रहा है एटीसी अंडर सेक्शन एटीसी, और क्या चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। बताओ कहां इन्होंने इन्वेस्ट किए थे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओन लाइफ, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, है ना। एक तो 36,000 और 10% ऑफ 3 लाख। पॉलिसी कब किया था नहीं बताया, इसलिए 10% लेंगे। इसमें से क्या लेंगे? लोएस्ट 30,000। सेकंड, और क्या पीपीएफ में डिपॉजिट किए? डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ, इसमें 80,000 जमा किए, एक 10 आया ना। यस, और आगे नहीं, एटीसी का तो और नहीं है, हो गए एटीसी एक 10, और लिमिट क्या होता है? 1.5 लाख, है ना। मैक्सिमम लिमिट 150। अब इसमें लोएस्ट कितना? 110। एक्चुअली उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, लेकिन वो लिमिट से एक्सीड हो गया तो, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम मतलब एक स्टूडेंट वो सारा डिटेल्स दिखाए और आप नहीं दिखाए, दोनों का आंसर सेम है, फिर मार्क्स में अंतर आएगा। हाँ, तो फिर इसीलिए मार्क्स में चेंज होता है। रैंक जो लेके आता है ना, एक एक डिटेल्स शो करता है, तभी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है एकदम। सेकंड, मेडिकल इंश्योरेंस तो एटीडी है ना, अंडर सेक्शन एटीडी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। एटीडी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, तो प्रीमियम कितना पे किए बोलो? प्रीमियम पेड होना चाहिए, पे किए कितना? पे किए 24,000, और लिमिट कितना? 25। तो 24 ही आ जाएगा, इसमें से लोएस्ट 24 डिडक्शन इधर मिल गया। थर्ड, अंडर सेक्शन एटीजी डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन टू एनडीएफ, कहीं पे कर लेते हैं 100%। इनसाइड लिख दो, कितना डोनेट किए थे? 30,000, है ना। सेकेंड है चैरिटी 50% रेस्ट्रिक्टेड, डोनेट कितना किए? 25,000। एक बार राफली देख लो, बहुत ज्यादा ग्रॉस टोटल इनकम है ना, 11,60,000, है ना। और नहीं, ये सब माइनस भी कर देंगे, आधार एटीसी का सब लेस करते ना, एटी माइनस भी कर देंगे, और कैपिटल गेन को भी हटा देंगे, तो भी तो 6-7 लाख तो आएगा ही आएगा। 6-7 लाख का 10%, 6 लाख भी लेते तो 60,000 होता है। इसमें तो बहुत कम किए ना, पूरा आ जाएगा और 50% आ जाएगा। लेकिन ना एग्जाम में वो भी दिखाना चाहिए, जहां रिस्ट्रिक्शन है वो दिखा दोगे, समझ में है ना। यहां कर लेते हैं अभी, डोनेशन टू आरके मिशन रेस्ट्रिक्टेड, यहां सिर्फ इतना लिख देते हैं। बट यहां कितना डोनेट किए थे? 25,000, है ना, और ये 50% होता है 12,500, तो 42,500। बस ये माइनस कर दो, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। एक चीज और ध्यान देना,
ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो सकता है, ये जो इंटरेस्ट इतना मिला अदर सोर्सेस में, क्या इसमें कभी सेविंग्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आया? अगर होता ना 80 मिल जाता 10,000, ठीक है। यहाँ बोलते जो इंटरेस्ट ऑन एफडी दिए, एफडी नहीं देखे, अगर बोलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, तो फिर 10,000 डिडक्शन उधर आ जाता है। 80 सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ इसमें एफडी था या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, इसीलिए नहीं आया। अब माइनस कर दो 1160,400 से 11,60,400, इससे माइनस करोगे 1,34,000 माइनस करोगे 42,500, तो हो गया 9,83,900, 9,83,900, ठीक है। ये आया टैक्सेबल इनकम। अब टैक्स कैलकुलेशन, अब सेकेंड कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, बी पार्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ, ये है आपका मिसेस एम चक्रवर्ती। इसमें दो अलग इनकम है, दो सेपरेट टैक्स। एक तो लॉटरी इनकम भी था, उस पर 30% लगेगा, और जो कैपिटल गेन, उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें 20% लगेगा। शॉर्ट टर्म में अलग से नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म अगर लिस्टेड शेयर से तो अलग से आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लिस्टेड शेयर तो 15% हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयर से 1 लाख तक कुछ आएगा नहीं है, कुछ कैपिटल गेन का टैक्स अलग से। 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से जितना एक्स्ट्रा उसमें 10% आ जाएगा, ठीक है। बट अदर देन लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म 20%। तो यहाँ पहले अच्छा 3 कॉलम करेंगे ना। एक हो गया इनकम, एक हो गया रेट ऑफ टैक्स और टैक्स। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स है 1 लाख से ज्यादा है तो भी टैक्स लगेगा, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा उस पे लगेगा, अप टू 1 लाख टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म होता तो 15% लग जाएगा। ओके, अब आ जाते 1, पहले कैपिटल गेन का करते। टैक्स ऑन LTCG, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें कौन सा क्या चीज बेचे थे? बिल्डिंग है ना, और शॉर्ट टर्म भी गोल्ड है, दोनों। तो बिल्डिंग तो 20%, कितना परसेंट लॉन्ग टर्म? 20%। बिल्डिंग बेच के कितना आया था? 180 आया था ना, तो 180 इस पे 20% है, 36,000, ठीक है। सेकंड, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। बोलो लॉटरी इनकम ग्रॉस कितना आया था? 1 लाख। उसको अलग से लेंगे नहीं। अगर लिस्टेड शेयर्स होता तो 15% लेते, बट अगर अदर्स है ना तो अलग से नहीं होता उसमें। वो तो लॉस था तो माइनस करके नेट इनकम दिखाए थे, नेट इनकम पे आया था ना। इनकम है तो अलग से टैक्स नहीं आएगा, इनकम तो टैक्स देना होगा, लेकिन इसके लिए अलग से नहीं लगता, सेपरेट टैक्स नहीं, ठीक है। नाउ टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, इसमें तो 30% टैक्स है, ठीक है ना, तो 30,000। अब जो बैलेंस इनकम उस पर करोगे टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो जो ईयर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, 2 स्पेसिफिक इनकम दिए और सब कुछ। यहाँ टीडीएस भी है तो डिडक्शन टैक्स माइनस करके टीडीएस, फिर टैक्स लायबिलिटी आएगा। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। अब बोलो टोटल इनकम कितना फाइंड किए थे? 9,83,900। इससे माइनस कर दो 280 है ना, ये 2 इनकम माइनस कर दो। 280 लेस करोगे तो 7,03,900, 703
इस पे उस स्लैब के हिसाब से फाइंड करो। अब इनका एज भी तो सीनियर सिटीजन तो नहीं है, अप टू 250। ओल्ड रिजिम मेंशन कर देना, ऑलवेज ओल्ड। न्यू रिजिम करेंगे, अभी ओल्ड रिजिम सीखो, क्वेश्चन ओल्ड रिजिम से ही आएगा, फिर भी न्यू रिजिम है सिलेबस में तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही सब क्वेश्चन एक दो सॉल्व कर लेंगे, याद हो जाएगा न्यू सब स्लैब के हिसाब से। ओके, तो बोलो अप टू 250, 250 नील है ना, 250 नील। अब इनका तो 7 लाख आया है, अब आप 250 टू 5 लाख, टू 5 लाख, तो मतलब अनदर 250। इस पे कितना परसेंट बोलो, 5%, तो होता है 12,500। और अबव 5 लाख, अबव 5 लाख टू 10 लाख, लेकिन 10 लाख तो गया नहीं, बोलो कितना था, 7 लाख 3, 203,900, 203,900, और इसमें 20% करोगे तो 40780, 40780। अब फाइनल कॉलम को जोड़ोगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा 66,000 प्लस 12,500 प्लस 40780, टोटल 119, कितना रहे बोलो, अरे 119,280 आ रहे, 6 से जोड़ो, 30 प्लस 36 मतलब 66,000 प्लस 12,500 प्लस 40780, 119,280। ठीक है, ठीक है। अब बोलो इनको रिबेट तो नहीं मिलेगा, 5 लाख से बहुत ज्यादा इनकम, बट ऐड क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 119,280 इंटू 4%, 4771.2, तो 4771 प्लस करने से होता है 124,051। ठीक है, टैक्स स्लैब क्या 4771 जोड़ो तो कितना आ रहा है, टैक्स लायबिलिटी इतना है 124,051 है ना। अब यहां से कुछ लेस करेंगे, इनका लॉटरी इनकम से टीडीएस काट लिए थे, सैलरी से टीडीएस, तो इनका तो कुछ टैक्स पे हो चुका, तो माइनस करके बाकी टैक्स तो पे करना होगा ना। क्या ऐड किए थे, वो तो इनकम के लिए ऐड किए थे, कितना इनकम देखना था, अब उनका टैक्स भी तो पेमेंट हो गया ना, तो अब टोटल इनकम पे तो टैक्स किए, लेकिन जो पेमेंट हो गया माइनस करके ही तो बाकी टैक्स देंगे, लेस टीडीएस, एडवांस टैक्स नहीं है, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में टीडीएस भी लिख सकते हो। दो जगह से टीडीएस काटे, शुरू में देखो सैलरी से काट लिए थे ना 8,000, टीडीएस फ्रॉम सैलरी, इनसाइड लिखना एक बार, फ्रॉम सैलरी कितना टीडीएस काट लिए थे 8,000 है ना, और टीडीएस ऑन लॉटरी, लॉटरी से कितना काटे थे 31.2% काटे थे एक्चुअली, तो 1 लाख पे 31.2% मतलब 31,200 टीडीएस काट लिए थे, तो टोटल टीडीएस 31,800, 39,200 तो इनका टीडीएस पे हो चुका, माइनस कर दो, तो 124 से इससे माइनस कर दो, माइनस कितना 39,200, तो टैक्स लायबिलिटी आया 84,84851, 84,851 ये आया ना। अब मल्टीपल सब 10 में कन्वर्ट कर देंगे,
राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B हो जाएगा 84850। तो टैक्स लायबिलिटी इनका कितना हो जाएगा 84850। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। आया ना समझ में? एक और क्वेश्चन करते 15। ये सब ईयर्स का जो भी क्वेश्चन लेटेस्ट ये सारा सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब सॉल्व करोगे मोटा मोटी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, जल्दी कंप्लीट करके रिवाइज करना। जब तक रिवाइज नहीं हो रहे उतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। ओके 15, श्री चंदन एस सॉरी ये कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ। फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। सैलरी इनकम ग्रॉस दे दिए ना, बोलो सैलरी इनकम ग्रॉस दिए तो क्या डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा 50 और एक मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी दिए ना, तो प्रोफेशनल टैक्स भी तो पे हो गया ना। 16 डिडक्शन भी लेस हो जाएगा तो सैलरी इनकम आ जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट इनकम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ग्रॉस सैलरी 1712 सब जोड़ के ग्रॉस सैलरी, उससे 16 फर्स्ट ए स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा 50,000 तक। 16 सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स है ना, हाँ लेस करके नेट सैलरी आता है, ठीक है ना, तो लेस करेंगे नेट सैलरी आ जाएगा। फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी तो नेट दे दिया डायरेक्ट। फिर कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म गेन से शॉर्ट टर्म लॉस माइनस कर देंगे, आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट है यहाँ, तो सेविंग्स डिपॉजिट मतलब इनकम में तो दिखाएंगे टोटल 80 TTA डिडक्शन आएगा फिर, ठीक है ना। हाँ इसमें क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, सेविंग्स डिपॉजिट से क्लियर हो गया TTA डिडक्शन। ओके नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये अदर सोर्सेस में करेंगे। और यहां भी लॉटरी इनकम है, TDS काट लिए थे, कितना परसेंट 31.2%, ठीक है ना। यस तो स्टार्ट करते, फिर आगे पेमेंट्स दे रहे, नीचे एकदम लास्ट लाइन में आ जाओ, कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, ठीक है ना। तो टैक्सेबल इनकम ए पार्ट, टैक्सेबल इनकम of Sri Chandan. यस स्टार्ट करते। सैलरी में डिटेल्स करना, लिखो ग्रॉस सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड ग्रॉस सैलरी कितना दिए 6,602,400 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए 50,000, ठीक है। और एक डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड, उनका सैलरी से काट लिए थे, मतलब इनका तो पेमेंट हो गया तो डिडक्शन आ जाएगा 2,400 लेस कर दो 5,50,000, ठीक है।
तो सैलरी इनकम टैक्सेबल कितना हो गया? 5,50,000। फिर क्या दिया? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना दिए? 1,40,000 फाइनल कॉलम में। थर्ड, नाउ बिजनेस प्रोफेशन है ही नहीं इनका, लेकिन कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस। LTCG, लॉन्ग टर्म गेन है 40 लेस शॉर्ट टर्म STCG सेट ऑफ लॉस है, इसीलिए सेट ऑफ है ना। कितना लॉस? 15। तो 40 से 15 लेस करो, 25,000। ओके, नाउ अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस में क्या क्या आ रहे बोलो? बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, लॉटरी है ना। बैंक इंटरेस्ट यहां तो पूरा लिख लेते। इंटरेस्ट कितना मिला? 25। फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना डिविडेंड मिला? 10,000। और लॉटरी इनकम यहां ग्रॉस में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि TDS काट लिए थे ना। कितना लॉटरी इनकम दे रहा था? 69,800 डिवाइड बाई, अगर 31.2% TDS काट लिए, मतलब इनको मिला 68.8%। तो थोड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा इसमें, इनटू 100 फ्रैक्शन आ जाएगा। अमाउंट में थोड़ा सा कर दिया तो फ्रैक्शन आ जाएगा। खैर, 69,800 डिवाइड बाई 68.8% होता 1,01,101,453। ठीक है, 3.48 है ना, 0.5 से कम है, हटा इग्नोर कर दिया। अब तीनों को जोड़ो, 101 तो 136, 136,453। अब सबको जोड़ो, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। तो 136,453 प्लस 25,000 प्लस 6,90,000, 6,90,000, 851, 851,453। ठीक है, अब इनको क्या डिडक्शन मिलेगा? लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन मिल सकता है बोलो? पहले देखते हैं ATC मिलेगा या नहीं। यस, ATC मिलेगा ना। नीचे देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए है ना, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट किए, ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF है, ये सब ATC का हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस ATD का हो जाएगा, है ना। और डोनेशन ATG और ATTTA, 4 डिडक्शन है। एक लिखो, अंडर सेक्शन ATC और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स,
एटीसी डिडक्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट के लिए। तो एटीसी के लिए बताओ कितना डिपॉजिट किए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 25,000 प्रीमियम पे किए, 2 लाख, और पॉलिसी तो 20 में की है ना, 12 के बाद तो 10%। हाँ, 2 लाख पे 10%, 20,000, लोएस्ट तो 20,000 ही है, तो ये 20,000 हो जाए। सेकंड, पीपीएफ, यस, डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ। पीपीएफ में डिपॉजिट कितना किए, 140। थर्ड, और क्या आएगा, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये भी एटीसी में आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एटीसी में आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन 20,000, तो बोलो 180 हो गया ना। बट लिमिट इसमें क्या है, 150, मैक्सिमम लिमिट 150, तो इनको 150 डिडक्शन मिलेगा, है ना। इसमें से लोएस्ट, तो लोएस्ट कितना, 150, तो 80 डिडक्शन 150 मिल गया। कंटिन्यू। अब इनको और क्या डिडक्शन मिलेगा बोलो, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो सेकेंड, अंडर सेक्शन 80D और मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या, फैमिली के लिए अलग से मिलता है और पेरेंट्स के लिए अलग से मिलता है। यहां बोलो क्या बोले, एक तो ओन हेल्थ है, स्पाउस, तो दोनों फैमिली का ही हो गया, दोनों मिला के देख लेना। एक्चुअल प्रीमियम पेड, ओन हेल्थ का 10,000, नहीं, पूरा फैमिली का एक होता है और पेरेंट्स का अलग से होता है। हाँ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। फैमिली का एक होता है और पेरेंट्स का अलग से होता है। तो इसमें बोलो कितना पे किए, 10 और 18,000, है ना। और मैक्सिमम क्या लिमिट है बताओ, मैक्सिमम लिमिट कितना, 25,000, तो कितना डिडक्शन मिल रहा है, 18,000। थर्ड, इनको और क्या डिडक्शन मिलेगा, और वो तो हो गया, स्पाउस और ये मिला के तो 18 लिए, वो तो फैमिली का ही हो गया। पेरेंट्स अलग से होता है, पेरेंट्स तो इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो डोनेशन, है ना, तो अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन, कहां डोनेट किए, तो 100%, है ना। डोनेशन टू पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, 100% लिख दो यहीं पे। तो कितना का डोनेशन था, 20,000, तो पूरा 20,000 डिडक्शन। ओके, नाउ फाइनली फोर्थ, एक और आएगा, क्या बोले थे, अरे टीटीए सेविंग्स डिपॉजिट, अंडर सेक्शन 80 टीटीए और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, बोलो कितना इंटरेस्ट मिला था सेविंग्स डिपॉजिट से, 8,000 था, यस 8,000, लेकिन लिमिट होता है 10,000। टीटीए का लिमिट कितना, 10,000, 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और सीनियर सिटीजन तो लिमिट 50 हो जाएगा। तो लोएस्ट कितना है, 8,000 हो गया कंप्लीट। माइनस कर दो टैक्सेबल इनकम, ये माइनस करोगे तो टैक्सेबल इनकम, यस फाइंड आउट। सबको ग्रॉस टोटल कितना था, 851, 430, 453 लेस 150 लेस 38,000
46,000, तो हो रहा है आपका 6,55,453, ठीक है। बट ये इनकम को भी राउंड ऑफ करोगे, टैक्स भी राउंड ऑफ होता है, इनकम भी राउंड ऑफ होता है, मल्टीपल्स ऑफ 10, राउंडेड ऑफ। इसमें सेक्शन आ जाएगा अंडर सेक्शन 288A, बट टैक्स में 288B, ठीक है। तो 6,55,450 कितना आ जाएगा, 655,450। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्री चंदन, टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्री चंदन। इनका भी इनकम में बोलो, दो इनकम है ना, एक तो कैपिटल गेन भी है और लॉटरी भी है, तो दोनों पहले करोगे। पहले कर लेते हैं टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन LTCG, ठीक है। एक बार देखो इसमें LTCG में कितना नेट आया, 25 है ना, ऐसे लॉन्ग टर्म तो 40 था और 15 शॉर्ट टर्म सेटअप करने के बाद 25 ही तो ऐड किए थे, तो 25,000 इनकम और इसमें 20%, तो 5,000। टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी इनकम ग्रॉस बोलो कितना आया था, 101,453, तो इसमें कर लेंगे 101,450, क्योंकि राउंड ऑफ किया ना, 3 हटा दिए, तो उसको भी 3 हटा दिए। इसमें कितना परसेंट, 30%, 101,450 इंटू 30%, 30435। नो, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बैलेंस इनकम। अब बोलो टोटल इनकम आया 655,450, है ना, 450, इससे माइनस कर दो ये दोनों को, इससे माइनस करो 126,450, 126,450, 655,450 माइनस 126,450, क्या क्या फिक्स से करो, ये हो रहा है 5,29,000, 655,450, उससे लेस करो 126,450, ये 1 लाख, ये दोनों है ना, माइनस करो। अब इस पे स्लैब फॉलो करोगे, ऑलवेज मेंशन करोगे ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम, तो अप टू 250 नील, above 252 5 लाख, तो अनदर 250, इसमें 5%, 12,500, एंड above 5 लाख, बोलो 5 लाख से कितना एक्स्ट्रा है, फिर 29, तो 29 पे 20%, 5,800 ऐड देम, फाइनल कॉलम ऐड करोगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट है आपका कितना, 5,000, 35,435 प्लस 12,500, 18,300, 18,300, टोटल टैक्स है आपका 53,735। ओके, अब बोलो इनको 80 रिबेट मिलेगा क्या, नो, क्यों, 5 लाख से ज्यादा है, तो ऐड करो हेल्थ एजुकेशन,
हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। तो 53,735 इंटू 4% इंटू 4%, 2149.4 है ना, तो 2149 प्लस करो, प्लस इक्वल 55,884, कितना 55,884, ठीक है। राउंड अप करेंगे, टीडीएस माइनस कर दे पहले, लेस टीडीएस ऑन लॉटरी। लॉटरी में टीडीएस कितना था बोलो तो, लॉटरी इनकम कितना आया था? 101,450 लिए थे ना, 101,450, एक्चुअली 3 रुपीज राउंड अप कर लिए थे, और इसमें टीडीएस क्या रेट से काट लिए थे? 31.2% काट लिए थे। टीडीएस एक्चुअली 31.2% काट लिए थे। 101,450 इंटू 31.2%, ये होता है 31 कितना 31,652.4, छोड़ो, ठीक है, माइनस कर दो। नेट टैक्स पेबल, तो लेस कर देते 55,884 से, तो आया 24,232। अब इसको राउंड अप करोगे मल्टीपल्स ऑफ 10 में, ठीक है, तो राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 24230, तो इनको फाइनली टैक्स पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 24230 पे करना है, ओके। तो क्वेश्चन इस पैटर्न का ही आता है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको सेक्शन मतलब मोटी डिडक्शन में एक 80C 80G 80D ये सब देता है रेगुलर, है ना। और इसके बाद कभी कभी जैसे इसमें TTA आ गया, कहीं पे DD आ जाता है ना, तो वो थोड़ा बहुत देखना होता है बस। तो कुछ प्रैक्टिस करके आना। क्या क्या प्रैक्टिस करोगे? एक तो बोले थे 11 है ना, लास्ट होमवर्क था। 11 था या 13 था? सॉरी 11 था, सॉरी 11 तो आज करा दिए। 12 हम कराएंगे, 12 अच्छा क्वेश्चन, 12 हम कराएंगे। 13 आप करके आओगे, 13 लास्ट होमवर्क दिए थे, फिर भी वो करके आओगे। फिर हम लोग 14 15 कर लिए ना, 16 भी करोगे, 16 ट्राई करोगे, बस ये 2 क्वेश्चन करके आना, ठीक है। लिख देते होमवर्क क्या क्या दे बोलो तो। 11 तो लास्ट आज ही कर लिए, 13 और क्वेश्चन 16। कल क्लास है, कल अकाउंट